वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत। आज हम देखने वाले हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। कंपेयर इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन पैलेट में यूज़र, वेट, टाइमर, काउंटर, इनपुट, आउटपुट और उसके बाद कंपेयर का टैब है। कंपेयर के टैब में यहाँ पे लिमिट टेस्ट, मास्क, इक्वल, देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, इसमें हम फर्स्ट देखते हैं इक्वल टू इंस्ट्रक्शन। इक्वल टू इंस्ट्रक्शन में मतलब कंपेयर के कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर है तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इसमें सोर्स ए, सोर्स बी ऐसे दो फील्ड्स हैं हमारे पास, और ये इंस्ट्रक्शन हमारा जो अपीयर हुआ है वो इनपुट साइड में अपीयर हुआ है। मतलब इसके आगे हमें एक आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो सोर्स ए और सोर्स बी, सोर्स ए में हम ऑलवेज वेरिएबल यूज करेंगे। वेरिएबल मतलब यहाँ पे हमारे पास अभी जो इंटीजर है, फ्लोट या फिर टाइमर का प्रीसेट वैल्यू होगा, काउंटर का प्रीसेट वैल्यू होगा, या फिर बाइनरी वर्ड एड्रेस। तो ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और सोर्स बी में हम वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट हम लोड कर सकते हैं। वेरिएबल्स में अगेन सेम इंटीजर, फ्लोट, प्रीसेट वैल्यू ऑफ टाइमर, प्रीसेट वैल्यू ऑफ काउंटर, या फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यूज टाइमर और काउंटर की, या फिर बाइनरी का वर्ड एड्रेस। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हम कोई भी एक फिक्स नंबर डिजिट हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं, जैसे कि 10, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लोड कर दिया। सो इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एनी कंपेयर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम एक एड्रेस एंटर करते हैं n7:0। n7:0 ये हमारा इंटीजर का एड्रेस है। तो इसके आगे हम एक आउटपुट कॉइल कनेक्ट करते हैं, इसको एक आउटपुट का एड्रेस। ओके, अब अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो चुका है। डाउनलोड एंड रन। अब इक्वल टू इंस्ट्रक्शन मतलब सोर्स ए और सोर्स बी का वैल्यू जब तक सेम नहीं होगा या आउटपुट ऑफ होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है मतलब सोर्स ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो ये आउटपुट यहाँ पे ऑन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोड करते हैं 9, तो भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। 11, फिर भी आउटपुट ऑफ है। लेकिन अगर हम इसको 10 करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट ऑन हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है। बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन भी हम यहाँ पे यूज करके चेक करेंगे। नॉट इक्वल टू, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फाइनली हम यूज करेंगे लिमिट इंस्ट्रक्शन। ओके, सेम वेरिएबल हम सब सभी जगह लोड करेंगे ताकि वैल्यू एंटर करने में हमें आसानी हो। लिमिट में हमें लो लिमिट, हाई लिमिट और यहाँ पे टेस्ट भी होगा। ओके, यहाँ पे टेस्ट में वेरिएबल होगा। लो लिमिट और हाई लिमिट में हम वेरिएबल या फिर कांस्टेंट दोनों में से कोई भी एक एंटर कर सकते हैं। तो अब हर एक रंग में हमें आउटपुट ऐड करना है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बिट को सिर्फ चेंज करना है, तो आपको बार बार एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब ये एड्रेसेस लोड करके हमारा हो चुका है।
अब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वेरीफाई फाइल, देन डाउनलोड, ओके डाउनलोड करने के बाद हमें वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन जो इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है, अब इक्वल टू इंस्ट्रक्शन के लिए सोर्स ए में n7:0 और उसके अंदर वैल्यू फिलहाल 0 है, और सोर्स बी में कांस्टेंट वैल्यू हमने लोड किया है 10। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू कंडीशन आ रहा है, मतलब ये इक्वल टू के लिए वेरीफाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आउटपुट 0 है, मतलब ऑफ है मोड पे है। और अगर यहाँ पे वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा तो ये आउटपुट यहाँ पे ऑन हो रहा है। ओके, अगर ये हमारा 9 भी हम करते हैं तो भी आउटपुट ऑफ रहेगा, 11 भी होगा तो भी आउटपुट हमारा ऑफ रहेगा। ये इक्वल टू कंडीशन है, अगर सेम ही है तो आउटपुट यहाँ पे ऑन रहने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में अगर वैल्यू सेम नहीं है तो आउटपुट ऑन होगा, अगर वो सेम हो रहा है तो आउटपुट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे सोर्स बी में n7:1 उसका वैल्यू फिलहाल तो 0 है, उसको हम 10 करेंगे तो ये ऑफ हो चुका है। ओके, अगर ये 5 है या फिर 15 भी है तो आउटपुट हमारा ऑन रहेगा। ओके, मतलब नॉट इक्वल टू पे आउटपुट को ऑन कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास लेस देन इंस्ट्रक्शन। लेस देन में सोर्स ए की वैल्यू बी से कम होनी चाहिए तो आउटपुट वो ऑन करेगा। तो यहाँ पे सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सोर्स ए में वैल्यू 10 है और बी में 15 है, तो ये आउटपुट ऑन हो चुका है। ग्रेटर देन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा फिलहाल दिस वैल्यूज पे, तो ये आउटपुट यहाँ पे ऑन ऑफ ही है। देन लेस देन इक्वल टू, इसमें लेस देन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी आउटपुट ऑन ही है। ग्रेटर देन में यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए वो भी आउटपुट ऑफ है। अब लिमिट इंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो n7:3 ये हमारा टेस्ट इनपुट है, मतलब ये हमारा मेन इनपुट रहेगा, और ये लो लिमिट और हाई लिमिट वैल्यू, मतलब n7:3 में जो वैल्यू है वो बिटवीन 10 एंड 15 होनी चाहिए। अगर ये उसके बाहर है तो आउटपुट ऑफ रहेगा, उसके अंदर है तो आउटपुट ऑन ही रहेगा, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे वैल्यूज के लिए आउटपुट हमारा ऑन ही रहेगा। तो ये टेस्ट करके पहले हम देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम लोड करेंगे 9, तो ये आउटपुट हमारा ऑफ ही है। देन लोड करते हैं 16, तो भी आउटपुट हमारा ऑफ ही है। अगर हम इसमें वैल्यू लोड करते हैं 15 तो ये ऑन हो गया, हाई लिमिट में आ गया। वैल्यू एंटर करते हैं 10, लो लिमिट में है तो भी आउटपुट ऑन ही है। अगर हम इसको 12 करते हैं तो भी ऑन ही है, 14 करते हैं तो भी आउटपुट यहाँ पे ऑन ही रहेगा, क्योंकि ये लिमिट में है, 10 to 15 के लिमिट में ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा लिमिट इंस्ट्रक्शन। और अब यहाँ पे हम वैल्यू लोड करेंगे 15। ओके, 15 के लिए ये सोर्स ए इज इक्वल टू बी हो गया, नॉट इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आउटपुट ऑफ हो गया। ए लेस देन बी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसलिए इसका भी आउटपुट ऑफ हो गया। ग्रेटर देन का कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसलिए इसका भी आउटपुट ऑफ ही है। लेस देन इक्वल टू में से इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे आउटपुट ऑन है। ग्रेटर देन इक्वल टू में से भी इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए भी यहाँ पे आउटपुट ऑन ही है। ओके, और अगर हम इसको चेंज करते हैं 20 कर देते हैं तो ये ग्रेटर देन का कंडीशन यहाँ पे आ रहा है इसलिए यहाँ पे आउटपुट ऑन है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट ऑन है। लेस देन के सारे इक्वेशंस हमारे सेटिस्फाई नहीं हो रहे इसलिए यहाँ पे आउटपुट ऑफ ही है। नॉट इक्वल टू का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए भी यहाँ पे आउटपुट ऑन हो चुका है। ओके, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस हम हमारे एप्लीकेशन में एज पर रिक्वायरमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आगे कैसे यूज़ करना है इसके लिए कुछ हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। ओके दोस्तों, कंपेयर इंस्ट्रक्शन में इतना ही। धन्यवाद।